बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ आलू मटर के सालन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत ही खुश शक्ल नज़र आ रहा है ये देखने में और खाने में भी इससे कई गुना ज़्यादा लजीज है। तो आपने आलू मटर तो कई बार बनाया होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको आज बनाना बताऊँगी इससे पहले आपने नहीं बनाया होगा। इंशाल्लाह ताला जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। रहीम, आलू मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 आलू ले लिए हैं जी, मीडियम साइज़ के, और इनको मैंने छील कर अच्छे से काट लिया है। धोने के बाद अब मैंने एक बाउल में इनको शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर मैं डालूँगी सिंपल टैप वाटर, ठीक है जी, और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। इससे बहुत ही करारे जोन से हैं वो हमारे आलू मटर का सालन जोन से है वो रेडी होगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, इसको कर देती हूँ साइड पर और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चूल्हे पर रख लिया जी मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल डालेंगे और कुकिंग ऑयल को हम लोग डालने के बाद इसको कर लेंगे जी गरम। हमारा गरम हो गया तो एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको मैंने स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है जी। इसको हम लोग फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इस पर एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, ठीक है जी। प्याज देखें जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी गोल्डन हो गई है। तो अब हम फ्लेम को नीचे से लो कर देंगे और इस प्याज को हम लोग निकाल लेंगे जी एक प्लेट में। ये देखिए जी, प्याज हम लोग सारी सेपरेट कर लेंगे और फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देंगे। ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। प्याज हमने देखें जी सारे निकाल लिए हैं और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। इसको इस तरीके से छील कर मैंने काट लिया है। अब इसको प्याज़ों के साथ मिक्स कर देंगे और इसको मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये जी पेस्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब पेस्ट को कर देते हैं साइड। अब जी इस ऑयल में डाल देंगे हम 1 टीस्पून जोन सा है ना सफ़ेद ज़ीरा, और 2 चुटकी के करीब हम लोग हाथ पे मसल कर डाल देंगे इसमें अजवाइन की। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस जो है हमारा आलू मटर का सालन तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। और अजवाइन डालने से इसका जायके को एक तो 4 चांद लग जाएंगे, दूसरा इसमें बादी जो सी वो ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम है वो उनको बिल्कुल भी मटर खाने से कोई भी गैस वगैरह नहीं होगी और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़ेदार होगा। तो अब हमने फ्लेम को नीचे से ऑफ़ किया हुआ था, यहाँ पर मैं फ्लेम को कर लेती हूँ ऑन, ठीक है जी, और इसको हम लाइट सा फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अभी साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने फ्रेश पीस कर यूज़ करना है। अगर आप मज़ेदार सा सब्ज़ी का सालन बनाना चाहते हैं ना तो कोशिश करें कि आप पहले से ग्राइंड जोन से है वो ना डालें, इसे फ्रेश चॉप करके या पेस्ट बनाकर शामिल करें। और साथ ही इसमें 2-3 हरी मिर्च लेकर मैं इस तरीके से काट कर इसको इसमें डाल दूँगी, ठीक है जी। देखें जी गोल्डन हो गया हमारा लहसुन, तो इसमें अब लोग जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे जी। बस इतना हमने इनको फ्राई करना है कि एक मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन का जो कच्चापन है वो चली जाए और एक जो स्मेल सी आती है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही उसी बर्तन में पानी लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज का जितना भी अमेज़ा साथ लगा है वो सारा निकल जाए। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। अब जी कुछ पाउडर मसाले हैं जो बेसिक हंडिया में हम यूज़ करते हैं वही इसमें डालेंगे जी। 1 टीस्पून डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डालूंगी इसमें नमक, ठीक है जी। बस जी ये मसाले जाएंगे और 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है। बाकी मैंने 1 टीस्पून डाले हैं, ये टेबलस्पून डालूंगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूंगी जी उसी बर्तन में जिस मिक्सी में हम लोगों ने ग्राइंड किया था, ठीक है जी। उसका थोड़ा सा पानी बचाया हुआ था वही पानी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी हंडिया बनाने के लिए मसाले को भूनने में आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है और इंशाल्लाह ताला आज आपका आलू मटर का सालन जो है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनने वाला है। इससे पहले आपने ऐसा नहीं बनाया होगा, बहुत बार बनाता है और हर घर में बनता है, लेकिन सबके तरीके डिफरेंट होते हैं। यकीन जाने आप एक बार मेरे इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा, एक दफ़ा इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा और इंशाल्लाह
دوبارہ جب بھی بنائیں گی نا تو اسی طریقے سے بنائیں گی. یہ فلیور میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور دکھنے میں بھی اس کی شکل بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے, تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہاں پر میں ہاف ٹی اسپون جو ہے کشمیری لال مرچ کا ڈالوں گی. یہ تیکھی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن اسے شوربے والی گریوی والی جب ہم ہنڈیا بناتے ہیں نا تو اس سے کلر بہت ہی زبردست آتا ہے, تو اس لیے یہاں پر میں نے اس کو شامل کر دیا. اور اب مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے. تقریباً 5 سے 6 منٹ تک میں مسالے کو بھونوں گی. دیکھیں جی مسالہ ہمارا کتنے اچھے طریقے سے بھون گیا ہے, آئل جو ہے بالکل سیپریٹ ہو گیا ہے. تو اب اس میں ڈال دوں گی, میں نے ½ kg لیے تھے جی مٹر کو چھیل کر اچھے طریقے سے دھو لیا ہے, وہ مٹر اس میں شامل کر دیں گے. اور مٹر کو میں تقریباً 1 منٹ تک مسالے کے ساتھ بھونوں گی. دیکھیں جی 1 منٹ تک ہم نے مٹر کو بھون لیا ہے. تو اب اس میں ہم لوگوں نے جو ڈپ کر کے آلو رکھے تھے نمک والے پانی میں, وہ ہم ڈالیں گے جی. اس میں ڈالیں, ایک تو یہ کالے نہیں ہوتے ہیں, دوسرا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی کرارے بنتے ہیں. بالکل بھی سالن میں یہ پھیکے نہیں لگتے جب آپ اسے نمک والے پانی میں ڈپ کر کے رکھتے ہیں. تو چلیں جی اب آلو اس میں ڈال دیں گے. آلوؤں کو ہم مٹر اور مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں گے تقریباً 1 سے 2 منٹ. یہاں پر ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے, اور چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے کر لیں سبسکرائب, تاکہ اس طرح کی ڈیلی روٹین میں یوز ہونے والی مزیدار سی ریسپی آپ تک پہنچتی رہیں. 1 سے 2 منٹ ہو گئے ہیں جی اس کو پکتے ہوئے. تو اب اس میں بھونتے ہوئے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ آلو اور مٹر ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں, اور جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے اتنی ہم اس میں گریوی رکھ سکیں. تو اس کو اچھے سے کر لیں گے ہم مکس کرنے کے بعد اس کو اوپر سے کر دیں گے کور, اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے. 7 منٹ ہو گئے ہیں جی اس کو پکتے ہوئے. تو اب یہاں پر ہم لوگ اس میں ڈالیں گے 1 ٹی اسپون خوشبودار سا گرم مسالہ فریش پیسا ہوا, اور کچھ اس میں ڈال دیں گے جی ہم ہرا دھنیا کے پتے. اور اب فلیم کو نیچے سے لو کر کے ہم اسے 4 سے 5 منٹ کا دم دیں گے تاکہ گریوی جو سی ہماری تھوڑی سی اور ٹھیک ہو جائے. یہاں پر ہم لوگ آلو چیک کر لیتے ہیں کہ آلو ہمارے گل گئے ہیں. تو یہ دیکھیں جی آلو بہت اچھے طریقے سے ہمارے گل چکے ہیں. تو ہم نے گریوی کو تھوڑا سا بس اور ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم فلیم کو نیچے سے آف کر دیں گے. ہمارے رحیم یہ دیکھیں جی فلیم کو نیچے سے لو کر اس کو تقریباً میں نے 2 منٹ کا دم دیا ہے. بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی جون سے ہے ہمارا آلو مٹر کا سالن تیار ہے. آپ اسے چپاتی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں, بہت ہی زیادہ. صبح پراٹھے کے ساتھ ناشتے میں بہت ہی زیادہ مزے کا اور بہت ہی ڈیلیشیس لگتا ہے. اگر ریسپی اچھی لگے تو اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.